महेंद्रपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक बुढ़िया रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे छाले थे, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती थी। वो अक्सर मदद के लिए अपने घर से बाहर लोगों को आवाज देती रहती थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरे छालों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए उठ नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे क्या? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बुढ़िया? भला मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? तुझे पानी पिलाया तो तेरी तरह ही मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ जाएंगे। मोहन बुढ़िया को दुत्कार कर वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया कई लोगों को पानी के लिए आवाज देती है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं पिलाता। बुढ़िया पूरी रात प्यासी रहती है। अगली सुबह उसके छालों में थोड़ा आराम होता है तो वो उठकर पानी पीती है। इस गांव के लोगों के भीतर तो जरा सी भी दया नहीं है। कोई इतना भी दयालु नहीं कि मुझे एक गिलास पानी ही पिला देता। बहुत भूख लग रही है, राशन वाले के पास जाकर थोड़ा राशन ले आती हूँ। बुढ़िया सरोज राशन वाले के पास राशन लेने के लिए जाती है तो उसे देखकर राशन वाले की दुकान पर खड़े सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब लोगों को क्या हो गया बेटा? ये सब यहाँ से भाग क्यों गए? तू तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तू जानती है ना, सब गांव वाले तुझसे कितने डरते हैं। तेरी वजह से उन सबको भी छाले हो जाएंगे, फिर भी गांव में घूमती रहती है। अरे अपने घर में टिक कर नहीं बैठा जाता क्या तुझसे? भगवान ने मुझे ऐसा शरीर दिया है, लेकिन कम से कम मुझसे ऐसे बात तो मत करो। इसमें भला मेरी क्या गलती है? और मेरी वजह से किसी और को छाले नहीं होंगे। मेरे पति को कभी मेरी वजह से छाले नहीं हुए, न कभी मेरी सासू माँ को। तो फिर तुम लोगों को मेरी वजह से छाले कैसे हो जाएंगे? अरे हाँ, हम लोगों को तुझसे छाले नहीं होंगे, लेकिन अपने पति और सास की तरह तू हम सबको भी मार देगी। जा यहाँ से। चली जाऊंगी बेटा, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा राशन दे दो। मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एक बार बोला ना, जा यहाँ से। और अगर तूने मुझसे राशन खरीद लिया तो फिर कोई गांव वाला मुझसे राशन नहीं खरीदेगा। राशन वाला सरोज को राशन नहीं देता और उसे धक्के मार कर वहाँ से निकाल देता है। सरोज पूरे दिन अपने घर में भूखी बैठी रहती है। तभी शाम को उसे बाहर से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती है। वो बाहर निकलकर देखती है तो गांव में किसी के यहाँ भंडारा हो रहा था। अरे वाह, गांव में तो भंडारा हो रहा है, जाकर भंडारे में ही खाना खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है। सरोज भंडारे में खाना खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। छी छी, ये छालों वाली बुढ़िया यहाँ पर कहाँ से आ गई? अगर इसके साथ बैठकर भंडारा खाया तो हम लोगों के भी पूरे शरीर पर ऐसे ही छाले हो जाएंगे। बुढ़िया, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुझे कितनी बार बोला है कि हम लोगों से दूर रह कर, लेकिन फिर भी हम लोगों के आसपास भटकती रहती है। खुद जैसी है चाहती है कि बाकी सब भी वैसे ही हो जाएं। इसे निकालो यहाँ से। गांव के लोग सरोज को बहुत बुरा भला कहते हैं और सरोज रोती हुई वहाँ से अपने घर आ जाती है। वो बेचारी 2 दिन से भूखी थी। न तो गांव वाले उसे राशन दे रहे थे और न ही उसे समारोह में खाने दे रहे थे। अगले दिन उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। वो मदद की आस लेकर गांव वालों के घर गई। सरला बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो, तुम मुझे छुओ मत, लेकिन मुझे 2 रोटी खाने के लिए दे दो। तुम जमीन पर 2 रोटी लाकर रख दो तो मैं वो 2 रोटी लेकर चली जाऊंगी। हाय, कितनी बेशरम बुढ़िया है तू। कल रात को तेरी इतनी बेइज्जती हुई, उसके बाद भी मुंह उठाकर यहाँ पर रोटी मांगने के लिए आ गई। इधर आकर मेरे बच्चों को बीमार करेगी क्या? नहीं है मेरे पास तेरे लिए कोई रोटी। सरला सरोज को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। लेकिन सरोज को इतनी भूख लगी थी कि वो मदद के लिए सब गांव वालों का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसे खाने को एक रोटी भी नहीं देता। वो बेचारी बुढ़िया भूख से तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। अगले दिन जब गांव वालों को ये पता चलता है तो उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होता और कोई उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करता। वो पुलिस स्टेशन में उसके मरने की खबर लिखवाते हैं तो कुछ लोग आकर सेवा भाव से सरोज का अंतिम संस्कार करते हैं। सरोज ने कभी अपने जीवन में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। उन लोगों के कारण सरोज की जान गई, इसलिए सरोज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और वो छालों वाली। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। उस दिन सबसे पहले सरला ने मुझे खाना देने से मना किया था, तो सबसे पहले उसी के घर जाऊंगी। छालों वाली चुड़ैल जाकर सरला के घर का दरवाजा खटखटाती है। सरला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी आंखों के सामने छालों वाली चुड़ैल को देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। सरला उसे खाना नहीं देती और वहाँ पर रखा बेलन उसके ऊपर फेंक कर मारती है,
जिससे छाले वाली चुड़ैल के छालों में और ज्यादा दर्द हो जाता है। सरला तुरंत ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन चुड़ैल को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। जीते जी तो इन लोगों ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ऐसा बर्ताव, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सरला जब सोकर उठती है तो उसके पूरे शरीर पर भी सरोज की तरह छाले पड़ चुके थे। वो गांव की औरतों को रात के बारे में बताती है तो गांव की औरतें उससे दूर हो जाती हैं। देखो सरला बहन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन अब हमसे तुम दूर रहा करो। अगर तुम हमारे पास भी आई तो तुम्हारी तरह हमारे शरीर पर भी छाले हो जाएंगे। जिस तरह सब लोग सरोज के साथ बर्ताव करते थे, अब सरला के साथ भी वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। रात को छालों वाली चुड़ैल फिर से खाना मांगने के लिए निकलती है और आज वो सरिता का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सरिता दरवाजा नहीं खोलती। मैं जानती हूँ कि बाहर वही छालों वाली चुड़ैल है और अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे भी सरला की तरह बना देगी। मैं दरवाजा खोलूंगी ही नहीं। सरला दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन अगले दिन उसका शरीर भी छालों से पूरी तरह भर जाता है। वो खुद को आईने में देखकर बहुत रोती है। मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला था, लेकिन फिर भी मेरे शरीर पर छाले पड़ गए। सरिता गांव वालों के सामने जाती है तो गांव वाले उससे भी घिन करने लगते हैं। धीरे धीरे हर रोज छालों वाली चुड़ैल सबका दरवाजा खटखटाती है और चाहे उसके खटखटाने पे कोई दरवाजा खोले या ना खोले, अगले दिन उसका पूरा शरीर छालों से भरा होता था। गांव के आधे से ज्यादा लोग इस चीज से ग्रस्त हो चुके थे और इसका कोई निवारण ढूंढ रहे थे। हमें इसका कोई ना कोई निवारण तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अगर हम एक दूसरे से घृणा करते रहेंगे तो अभी आधे गांव को छालों वाली चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया है, वैसे ही पूरे गांव को भी बना लेगी। मेरे पति एक तांत्रिक बाबा के पास गए, उनके बारे में बहुत सुना है हमने, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। गांव में तांत्रिक बाबा आते हैं। वो बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध तांत्रिक थे। वो शाम के समय गांव में एक जगह यज्ञ कुंड बनाते हैं और अपने मंत्रों की शक्ति से छालों वाली चुड़ैल को वहां पर बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद छालों वाली चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाती है। तो क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? आधे से ज्यादा गांव वालों को तूने छालों की बीमारी से ग्रस्त कर दिया है। आखिर तू क्यों इन सब लोगों के साथ ऐसा कर रही है? चली जा यहाँ से। इन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे छालों की बीमारी थी तो इन लोगों ने गांव में मेरा राशन बंद कर दिया। मदद के लिए किसी के घर पर रोटी मांगने गई तो किसी ने मुझे रोटी भी नहीं दी। भूख से तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई और इन लोगों ने तो मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया। तो आप ही बताइए तांत्रिक बाबा, मैं कैसे इन लोगों को माफ कर दूं? छालों वाली चुड़ैल की सच्चाई सुनकर तांत्रिक बाबा को भी गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गांव वालों की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। ऐसा मत कहिए बाबा, अगर आप भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा? हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। सब गांव वाले तांत्रिक बाबा के पैरों में गिर जाते हैं तो तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया, तो अब माफी भी इससे ही मांगो। अगर ये तुम्हें माफ कर देगी तो तुम सब ठीक हो जाओगे। इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और सब गांव वाले छालों वाली चुड़ैल के पैरों में गिर जाते हैं। वो उससे बहुत माफी मांगते हैं तो वो कहती है कि तुम लोग मेरे जैसे लोगों की सेवा करो। जब तुम उनकी सेवा करोगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। इतना कहकर छालों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और गांव वाले ऐसी पीड़ा से ग्रस्त लोगों की सेवा करने लगते हैं और धीरे धीरे वो सभी पहले की तरह हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इससे एक बड़ी सीख मिली थी कि कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या पता कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे पास जरूर लौट कर आता है।